गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? ठीक हैंगे? आइए चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है आपका 9A RS अग्रवाल बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC जो है वो राइट ट्रायंगल है। एंगल जो एंगल बना है, क्या बना है? एंगल बना है। ठीक है, जो एंगल बना है एट एंगल ए पर, कह रहा है यहां पर कि एक राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल है। जो राइट जो बना है, राइट एंगल, वो किस पे बना है? एंगल ए पर बना है। ठीक है, और एट का मतलब क्या होता है? पोजीशन। क्या होता है? पोजीशन, स्थान, छोटा प्लेस को बोलते हैं। ठीक है, इन बोलते हैं बड़े प्लेस को। ठीक है, और एट बोलते हैं छोटे प्लेस को। ठीक है, तो यहां पर हमें यहां सीखना है, एट हमें बताता है प्लेस। ठीक है, तो किसका प्लेस बताना है? ए का। ए का फिक्स है यहां पर, कहां पर है? राइट एंगल पर। ठीक है, और सच दैट ए बी इक्वल ए सी। ए बी देखो यहां पर हम इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। जरूरी नहीं है, देखो जरूरी नहीं है, आप इसको सी मान सकते हो, आप इसको बी मान सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आया? आप क्योंकि इसमें एक चीज मेंशन किया था, केवल ए को यहां फिक्स बताया है कि जहां 90 डिग्री बनेगा वहां पर एंगल ए होगा। बी और सी आप कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है यहां पर ए बी बराबर ए सी। जो ए सी है ये वाला एंगल, ये साइड, और ए बी, ये दोनों बराबर है। मतलब ये ए है तो ये भी क्या है? ए है। ओके, तो आप देखो दो साइड मिल रहा है, दो साइड मिल रहा है, दो साइड मतलब दो साइड इक्वल है, ये साइड ये साइड। ठीक है, तो क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ओके, तो प्रॉपर्टी जानते हो आप, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, यहां दो साइड जो इक्वल होता है उसमें आइसोसेलेस राइट एंगल बनेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट यहां पर कह रहा है एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ठीक है, एंगल जो ये सी है ये बाइसेक्टर है, इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी। जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है कहां से? सी से, और उसका पॉइंट कौन सा है? डी। ठीक है, जो डी पॉइंट है एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है? बाइसेक्टर है। ठीक है, और कहां पर मिल रहा है? ए बी पर। ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट डी। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए सी देखो ए सी प्लस ए डी और इक्वल बी सी। कह रहा है कि ये साइड और ये साइड और ये साइड के इसको बराबर दिखाना है। ए सी प्लस मतलब ए सी प्लस ए डी को, ठीक है, ए सी प्लस ए डी को हमें दिखाना है बी सी के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, एक चीज मानो, यहां पर यहां से यहां तक ए है, ये यहां से यहां तक ए है, दोनों साइड ए है। क्यों है ए? क्योंकि इसमें गिवन दिया है, दोनों साइड इक्वल दिया है। ठीक है, तो ये बताओ मुझे, ये पूरा ए है तो मैं इसको बी मान लूं। ठीक है, इसको बी मानता हूं मैं, तो ये अगर इसको बी माना, ये बताओ ए माइनस बी हो जाएगा? हो जाएगा ना? जैसे कि मान लो हमारे पास यहां से यहां तक 100 रुपया है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर है। अगर हमने इसको यहां से यहां तक हमने क्या माना? 10 सेंटीमीटर माना। क्या माना? 10 सेंटीमीटर। तो जो ऊपर वाला है वो कितना बच जाएगा? वो बच जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे? 100 में से हम माइनस कर देंगे कितना? 10। ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो ये इसलिए हमने पूरे में से, ठीक है, ठीक है, पूरे में से हमने बी को माइनस, पूरा क्या है? ए है, ए में से हमने बी को माइनस किया। ठीक है, ओके, अब हमें क्वेश्चन करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप जानते हो कि पाइथागोरस क्या होता है? 90 के डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, 90 के डिग्री, ठीक है, 90 के डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? ठीक है, हाइपोटेन्यूस। और ये बेस, ठीक है, ये क्या लगेगा? बेस, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं हाइपोटेन्यूस इक्वल बराबर बेस प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां देखिए हाइपोटेन्यूस क्या है आपका? BC है, BC हाइपोटेन्यूस है, और
ये बेस कितना है, AC है, बेस क्या है AC, और ये क्या है AB, ये AB स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पर BC इक्वल, इसको AC को क्या माना है हमने, AC को A माना है, तो यह A स्क्वायर हो जाएगा। AB को क्या माना है हमने, ये AB को क्या माना है A, क्या माना है A मानना है। ठीक है, ये कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको हमने माना A स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर ये 2A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से BC, ठीक है, यहाँ से ये जो स्क्वायर है इधर जाके क्या हो जाएगा रूट, तो 2A स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2A। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से BC की वैल्यू आ गया अंडर रूट 2A। तो ये हमने यहाँ से BC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। BC की वैल्यू कितना आया, अंडर रूट 2A। ओके, सेकेंड देखो यहाँ पर, ठीक है, हमें तो प्रूफ करना है AC प्लस AD, तो हमें AD भी निकालना है, AD निकालना बहुत जरूरी है हमें। तो हम क्या करेंगे, एक थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम कौन सा है, बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर थ्योरम, इसका यूज करेंगे। ये कहता है बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, इन दोनों का रेशियो, मतलब A से लेकर D तक और D से लेकर B तक, इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो AC बराबर BC होगा। दोबारा सुनेंगे, ठीक है, कि बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि AD बराबर DB और AC बराबर BC होगा। ठीक है, मैं लिखता हूं, मैं यहां पर ये बोलता है कि AD बाई DB ये इक्वल होगा किसके बराबर, AC और BC के बराबर। ठीक है, AD ये रेशियो बाइसेक्टर थ्योरम है। ठीक है, इसलिए यूज किया क्योंकि ये आसान तरीका है और इससे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, अब हमने AD को क्या माना है, AD को हमने मान रखा है, AD कहाँ है, B माना हमने। ठीक है, AD को B माना है, और DB को क्या माना है, A माइनस B माना है, ये माइनस B माना है, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं यहां करता हूं, AD को क्या माना है, AD को हमने माना है, देखो AD को B माना है। ठीक है, B, अच्छा, DB को क्या माना है, A माइनस B, और AC कितना है, AC ये A है, AC कितना है A, BC कितना है, BC B और C, देखो BC की वैल्यू कितना आया है, यहां से ले लेंगे रूट 2A, तो A से A कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां पर A माइनस B इक्वल 1/√2। ठीक है, 1/2। अब हमें इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, और ठीक है, ठीक है, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ध्यान सुनेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो A माइनस B इक्वल, ठीक है, और √2B। ठीक है, इसको इधर ले गए हम, तो A इक्वल टू √2B प्लस B, इसको इधर ले गए। ठीक है, तो ये किसका आ गया, ठीक है, तो यहां से हमने B कॉमन ले लिया, A इक्वल टू, यहां से B कॉमन ले लिया, तो यहां से √2 + 1। ठीक है, और इसको हम इधर ले आए। ठीक है, क्योंकि क्यों लाया, B की वैल्यू फाइंड करना है ना हमें, तो यहां हम करेंगे A बराबर √2 + 1 = B। ठीक है, 2B। ये हिडन हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए रफ करते हैं। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। यहां से इसको रफ कर दिया हमने, और इसको हम
यहां से यहां ले गए, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको हम क्या करेंगे, यहां पर a बराबर a को, हाँ a बराबर a बाई √2 + 1, ठीक है। इसको इधर ले आए नीचे, ये मल्टीप्लाई में ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो b इक्वल कितना हो जाएगा, ये, ओके। अब रेशनलाइज कर देंगे यहाँ पर 2 √2 - 1, क्यों, यहाँ प्लस में है, जब रेशनलाइज करते हैं तो माइनस होता है, ठीक है। और √2 - 1। अब एक ध्यान दें, यहाँ एक फॉर्मूला होता है a + b, और ये a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो ऐसे देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर a क्या है, √2 है, और ये b क्या है, 1 है, b क्या है, 1 है। तो ये 2 से √2 कट गया, 2 से √2 कट गया, बचा क्या, 2 - 1, तो 1 आया, ठीक है, 1 आया। तो हम यहां से ये समझ जाएंगे, इसको रफ करते हैं हम, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। यहां से ये समझाएंगे कि b इक्वल बराबर a, ठीक है, और a इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, पहले इसके साथ करेंगे, पहले किसके साथ करेंगे, ठीक है, पहले इसके साथ करेंगे, a का मल्टीप्लाई √2 के साथ, तो √2a, फिर a का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -1 के साथ, तो -a, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखो यहां पर हमने वैल्यू क्या पुट किया था, जब इसका हमने किया था, यहां पर a² - b² है, तो a कितना है, √2 है, और ये क्या है, 1 का स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू आया 1। तो लिखना जरूरी नहीं है, यहां पर लिखना जरूरी नहीं है। तो यहां पर हमने b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, b की वैल्यू क्या है, यहां पर देखो ac के वैल्यू, अब देखो यहां से ac कितना था, यहां से यहां तक कितना था, a था, क्या था, a, तो हमने a रख दिया यहां पर। अच्छा ad क्या है, ad हम देखो यहां से ad b है, ad कितना है, b, तो b की वैल्यू कितना आया है यहाँ पर, √2a - a आया, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस a है, ये माइनस a है, तो प्लस -a और प्लस a कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया √2a बराबर √2a, और हमने इसको हमने हैंस प्रूफ कर दिया, ठीक है, हैंस प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और आपको जरूर इस जो भी आप लिखेंगे, जैसे समझ में नहीं आया, कहाँ समझ में नहीं आया, तो आपको जरूर हम बताएंगे, ओके। थैंक यू सो मच।